सीनियर। अरे तुम आ गई। सॉरी वेट करवाया। आओ बैठो। लॉयर क्या नहीं आया अभी तक? हाँ, पहले बैठो फिर बात करते हैं। ठीक है। एक्चुअली किया ने मुझसे कहा था कि आज तुम्हें वेलकम डिनर कराना है। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए बुके भी लाया हूँ, शायद तुम्हें पसंद आएगा। मुझे अच्छे लगे, खूबसूरत है। थैंक यू। तो कैसा चल रहा है? कियान ने तुम्हें तंग तो नहीं किया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस मुझे कियान की पसंद नापसंद समझ नहीं आती, मैं ही बेवकूफ हूँ। इसमें बेवकूफ़ी वाली कौन सी बात है? कोई नहीं हंसेगा। वो बस एक नॉन रोमांटिक सीधा साधा आदमी है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि तुम कभी बॉयफ्रेंड बनाओ तो उसके जैसा बिल्कुल मत बनाना। समझ गई। लॉयर कियान की बातों से समझ आया कि जुनैंग अपने पार्टनर से हाई स्टैंडर्ड्स एक्सपेक्ट करता है। मुझे लगता है मुझे पूरा फोकस काम पर ही रखना होगा। तो डेट करने का तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। ऐसी सोच रखना अच्छी बात है। तो फिर इस वाइन की जगह पानी के साथ ही चेयर्स करते हैं, क्योंकि अब हम तीनों लोग मिलकर जुनैंग के आयरन ट्रायंगल जो बन गए हैं। चीयर्स टू कोऑपरेशन। चेयर्स। कियान हेंग, आखिरकार मैं तुम्हारे पास आ ही गई, फिर भी तुम मुझे देख क्यों नहीं रहे? अंदर आओ। लॉयर कियान, मुझे अभी अभी कुछ केस मिले हैं, लेकिन मैं जुनैंग के स्टाइल के बारे में ज्यादा नहीं जानती। तो क्या मैं आपसे डिस्कस कर लूं? मुझे तो बिजनेस ट्रिप पर जाना है, इसके लिए वुजुन से बात कर लो। ठीक है, फिर मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। आप आराम कर लीजिए। कल आप इतने बिजी थे कि डिनर पे भी नहीं आ पाए। हाँ, मैं सच में बहुत बिजी था। हेलो। क्या कलर कॉपी यहीं पर होती है? ओह हाँ, मैं हेल्प कर दूं? ओह, थैंक यू। कियान हेंग के साथ काम करना बहुत मुश्किल है क्या? ऐसा नहीं है, अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है। चिंता मत करो, मैं उन्हें कई सालों से जानती हूँ। वो तो यूनिवर्सिटी से ही ऐसे हैं। वो शांत हैं और किसी को खास नहीं मानते और सीधी बात करते हैं, लेकिन वो बुरे इंसान नहीं है। वो आदमी बहुत ही कैपेबल है, बस उनकी पर्सनैलिटी बहुत सख्त है। उन्हें लोगों के सामने अच्छा बनना नहीं आता। वो बस अपने काम में स्ट्रिक्ट है, इसलिए तुम जैसी यंग लड़कियों को उनकी स्टाइल की आदत नहीं होगी। तो अगर वो कुछ गलत बोल दें तो तुम बुरा मत मानना। डोंट वरी मिस लियांग, यहाँ सब प्रोफेशनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कियान हेंग ने तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रेन किया है, मैं बेकार में टेंशन ले रही थी। तो क्या तुम उन्हें अच्छे से जानती हो, जैसे कि उनका पसंदीदा रेस्टोरेंट या जिम वगैरह? आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? मैं बस जल्दी से जुनैंग में घुलना मिलना चाहती हूँ। क्यों ना आज रात मैं सबको डिनर पे ले जाऊँ, ताकि सबको अच्छे से जान सकूँ। लॉयर कियान बहुत अच्छे इंसान हैं, बस काम को लेकर ज्यादा डिमांडिंग है। बिजी होते हैं तो खाना भी भूल जाते हैं। चांग्या, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड पर नजर रखनी चाहिए। गुजरते हुए तुम्हारी टेबल पर घूर रहे थे लॉयर कियान। मुझे पीटीएसडी होने लगा है। मेरा तो दिल टूट गया। मैं सोचता था वो मेरा काम चेक करते हैं। तुम तो बिल्कुल एक्सीलेंट हो, तुम्हारे बिजनेस स्किल्स भी काफी अच्छे हैं। ये हो गया है। वो आज रात मुझे काम है तो डिनर पर नहीं आ पाऊंगी, अगली बार ट्रीट दूंगी। ठीक है, अगली बार और बातें करेंगे।
ये कल की आई लॉयर मेरा क्या सामना करेगी? लगता है हमारी ईसु की किस्मत अभी भी काफी अच्छी है। पता ही नहीं चला और हम टॉप 3 में आ गए। नथिंग बट यू देख रही हो? लॉयर लियांग। अरे कोई बात नहीं, देखती रहो। मैं इस ड्रामा के हीरो को जानती हूँ। मेरे पास तो घर पे उसके ऑटोग्राफ वाले फोटोज भी हैं। अगर तुम्हें पसंद है तो अगली बार वो मैं तुम्हें दे दूंगी। थैंक यू लॉयर लियांग। तुम वांग लू हो, है ना? हाँ लॉयर लियांग, आप तो सच में बहुत अच्छी हो। आपने इतनी जल्दी सबका नाम याद कर लिया। ये तो मुश्किल भी नहीं है। कभी कभी मुझसे भी गलती होती है, जैसे कि वो यंग खूबसूरत असिस्टेंट लॉयर जिससे मैं क्यान हैंग की टीम में मिली थी। क्या नाम था उसका? लॉयर लियांग, उनका नाम है चेंग याओ। हाँ। वो सच में बहुत सुंदर है, नहीं तो उसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे होती। हाँ, तुमने बताया तो याद आया, उसका नाम चेंग याओ है। क्यान हैंग हमेशा मुझसे कहते रहते हैं कि मैं उनकी प्यारी सी सुंदर सी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखूं। चेंग याओ और लॉयर क्यान बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है? ये तो शॉकिंग बात है। तुम्हें पता नहीं था? सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये बात किसी को पता नहीं है। मुझे ध्यान देना चाहिए था। तुम ये सीक्रेट किसी को बताना मत, ठीक है? हाँ। सर बहुत गुस्सा हो रहे थे। हाँ, पता नहीं, इसे पता नहीं है क्या? मुझे भी लग रहा है, हो सकता है। सर इसे ठीक कब से कर रहे हैं? आज का माहौल थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? रिसेप्शन पर किसी ने मुझे बॉस की वाइफ कहा। अजीब बात है, तुम दोनों तो ऑफिस में काफी संभल कर रहते हो। तुम्हारे बारे में किसी को पता नहीं लग सकता है, पर शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। सिस्टर वांगलू, बताओ क्या चेंग याओ वाली बात सच है? सोचो, उसे जुनैंग में ज्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी वो इतना बड़ा ट्रस्ट केस देख रही है। लेकिन उसकी बड़ी बहन तो फेमस वकील थी ना, शायद वो यहाँ अपनी मैरिड से आई है। मैरिड से? मैंने सुना है उसकी बहन चेंगशी का लॉयर वू से अजीब सा रिश्ता है। मुझे लगता है जब बड़ी बहन ऐसी है तो छोटी भी वैसी होगी। ऊपर से अभी से ही उसकी पोजीशन हम जूनियर एम्प्लॉयज से ऊपर है। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। चाहे जितनी मेहनत कर लो कोई फायदा नहीं, आपका चेहरा सुंदर होना चाहिए। मिस चेंग याओ, आपको कोई हेल्प चाहिए क्या? अरे ऐसे छोटे मोटे कामों में तो मैं हेल्प कर ही सकती हूँ। हाँ बताइए, मैं भी अरे कर देती छोड़ो हूँ। ना। हाँ मैं हेल्प करती हूँ नहीं, ना। कोई जरूरत नहीं, मैं कर अरे, लूंगी। मैं करती हूँ। सो सॉरी मिस चेंग, सॉरी, ये तो हमारी गलती है। तुम बॉस की वाइफ को अच्छे से मक्खन भी नहीं लगा पा रही हो। अब तो जुनैंग के एम्प्लॉयज लाइन लगाते हैं खुशामद करने को। तुम दोनों इंटर्न्स आगे नहीं बढ़ सकते। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? लॉयर लियांग, वांगलू, चेंग याओ से माफी मांगो। माना कि मैं जुनैंग में नहीं हूँ, पर पार्टनर होने के नाते मुझे लगता है कि जुनैंग का माहौल बहुत ही शांत है। मुझे यकीन है कि चेंग याओ और लॉयर क्यान के रिश्ते का उसके काम और काबिलियत पर कोई असर नहीं होगा। एक अच्छी टीम साथ मिलकर बाहर वालों का सामना करती है, आपस में नहीं लड़ती। आज के बाद मैं तुमसे मिस चेंग याओ के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। चेंग याओ, अभी के अभी मेरे ऑफिस में आओ। सॉरी मिस लियांग, पर्सनल बातों की वजह से काम पर असर पड़ रहा है। इतना मत सोचो, तुम पानी पियो। मैं क्यान हैंग जैसी लीडर नहीं हूँ जो सिर्फ काम करवाता रहता है। आई एम सॉरी, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ऐसा बोला बुरा मत मानना। एक्चुअली हम सबको इतनी जल्दी नहीं बताना चाहते थे, लेकिन अभी जो हुआ ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। थैंकफुली आप आ गई। तुम दोनों ने डेट करना कैसे शुरू किया? नई वकील होने के नाते तुम्हारे पास तो बहुत सारा काम होगा ना? इसके पीछे लंबी स्टोरी है। सोचा नहीं था कि मिस्टर कियान को डेट करूंगी। शायद कुछ ऐसा है कि जिसे ना पसंद करो वो ज्यादा करीब आ जाता है। यही तो मर्फीज लॉ है। लेकिन मिस लियांग, जितना सुना है आप उससे ज्यादा काबिल हैं। वर्किंग स्किल्स अच्छी हैं, आप दूसरों को समझते भी हैं। मैं आगे जाकर आपसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ।
ये अच्छी बात है। मैंने अभी अभी जुनहेंग ज्वाइन किया है। मुझे एक अच्छे असिस्टेंट की भी जरूरत है। अगर तुम सच में मुझसे सीखना चाहती हो तो तुम मेरी टीम ज्वाइन कर सकती हो। फिर तुम पर और कियान हैंग पर कोई शक भी नहीं करेगा। वैसे भी इस बात से पूरी कंपनी में हलचल हो गई है। मैं इस बारे में सोचूंगी। अभी मैं चलती हूँ। कितनी अजीब बात है। अरे तुम घर पर क्या कर रही हो? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा फोन डेड हो गया था। मैं अभी चार्जिंग केबल देती हूँ। नहीं, रहने दो। ये शांति अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कानों में हजारों मधुमक्खियां भिनभिना रही हो। मधुमक्खियाँ? आखिर किसने हमारे इस सुंदर से फूल को ढूंढ लिया? ऑफिस में सबको पता चल गया है कि मैं कियान हैंग को डेट कर रही हूँ। उन्हें कैसे पता चला? मैं नहीं जानती। क्या कहा उन्होंने? किसी ने मुझे बॉस की बीवी कहा और पता नहीं क्या क्या। हाँ, मेरे साथ भी उस वक्त ऐसा ही हुआ था। एक बार बॉस की बीवी का थप्पड़ लग गया तो तुम्हारी काबिलियत को कोई नहीं देखेगा। मुझसे वादा करो, तुम काम कभी नहीं छोड़ोगी। अभी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन तुम डटी रहना, समझी? डोंट वरी दीदी, मैं हार नहीं मानूंगी। लगता है मुझे कुछ लाइफ में समझौते करने पड़ेंगे। सोच रही हूँ कि मिस्टर कियान की टीम छोड़कर दूसरी टीम ज्वाइन कर लूँ, लेकिन फिर मुझे वो ट्रस्ट केस छोड़ना होगा जिस पर मैंने टाइम लगाया है। तुम्हें क्या लगता है? जुनहेंग में कोई नई फीमेल लॉयर आई है। लियांग ये रैन, सुना है वो तुम्हारी जूनियर थी। जानती हूँ उसे। वो काफी जल्दी पार्टनर बन गई। बहुत कैपेबल है। उसके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। उसे छोड़ो, ट्रस्ट केस पर बात करते हैं। मैंने बहुत समय से उस पर काम किया है, तो मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती हूँ। केस चला जाएगा, काबिलियत तो नहीं जाएगी ना। दूसरा केस मिल जाएगा। हाँ, क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारा कंप्यूटर ले सकती हूँ? मैं मिस लियान का स्टाइल सीखना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। मेरी छोटी बहन जो चाहे कर सकती है। मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। अरे मेगाट्रॉन कहाँ है? बावरुई, हाँ? आज तुमने बहुत मेहनत की। ठीक है टाइम से सो जाना, ज्यादा बाहर मत घूमना। बॉस। समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपसे ये कहूँ या ना कहूँ। झिझक रहे हो तो मत कहा करो। ये चेंगियाओ के बारे में है। क्या हुआ उसे? पता नहीं, बस ग्रुप चैट में दिखा है कि फर्म में ये बात फैल गई है कि चेंगियाओ को डेट कर रहे हैं आप। किसने फैलाई? मुझे नहीं पता है। वैसे तेंगी और यूफे और मैंने नहीं फैलाया। आपकी इजाजत के बिना कौन हिम्मत करेगा ऐसी बात को फैलाने की? अगर तुमने मेरे बारे में फैलाया तो मैं, खैर अब तो सबको पता चल गया है। कॉल नहीं लग रहा है ना? वैसे मैं ये सब संभाल सकता हूँ। आप जल्दी वापस जाना चाहेंगे क्या? लेकिन इसके बाद भी आप कल दोपहर तक ऑफिस पहुँच पाएंगे? बावरुई, हाँ, मेरी फ्लाइट बुक कर दो। ठीक है। किसने फैलाई होगी ये बात? देखो ये जो चेंगियाओ, तुम ठीक तो हो ना? कुछ लोग दूसरों की तरक्की से जलते हैं। अगर कोई बात परेशान कर रही है तो बताओ। तुम वापस कैसे आ गए? मेरे साथ चलो। यूफे! सब लोग सुनो, जब तुम्हें पता ही चल गया है तो अब मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। चेंगिया और मैं साथ में हैं। ज्यादा टाइम नहीं हुआ था इसलिए हमने सबको नहीं बताया, लेकिन अब मैं सबको बता देता हूँ। चेंगिया मेरी यानी कियान हैंग की गर्लफ्रेंड है। और हाँ, सबको ये भी बताना है
उसने मुझे प्रपोज नहीं किया था, बल्कि मैंने उसे प्रपोज किया था। हम दोनों के बीच कभी कुछ गलत नहीं हुआ और उसने भी कभी कोई लाइन क्रॉस नहीं की। मैं ही था जिसने पहले पसंद किया। ऐसी किस्मत पाने में मुझे सच में बहुत टाइम लगा। अगर किसी को लगता है कि मैं उससे अलग तरीके से पेश आता हूं, तो मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। लेकिन आज के बाद मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि चेंगियाओ कोई अफवाह या प्रेशर झेले। डोंट वरी, जुनहैंग ज्वाइन करने के बाद मैंने हमेशा काम को पर्सनल लाइफ से पहले रखा है। मैंने कभी नहीं सोचा कि कुछ पाने के लिए इस रिश्ते का फायदा उठाऊं। मैं समझ सकती हूँ लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, इसलिए सबका शक दूर करने के लिए मैं अपना ट्रस्ट केस मिस्टर बाव को दे रही हूँ। तो फिर बॉस को डेट कैसे करें, ये वाली किताब तुम कब लिखोगी? वो तो और भी अच्छी होगी ना। तो वो अजीब सा ऑफिस रोमांस सेमिनार कैंसिल किया जा सकता है ना? क्यों, मैंने सही कहा ना लॉयर कियान? बिल्कुल, उसे कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन काम पर असर नहीं होना चाहिए। तो जब सबको पता चल गया है तो मैं मिस लियांग की टीम में काम करना चाहती हूँ। मैं जल्दी अपने काम का हैंडओवर पूरा कर दूंगी। ठीक है। आज लॉयर कियान के लिए मेरे दिल में इज्जत और बढ़ गई है। अगर वो इतने रूखे ना बोलते और मैं नई नई कंपनी में आई होती तो उन्हें कौन मना कर पाता। तेज जुबान की वजह से ही मैं बच गया। क्या बात है, कितना अच्छा बोला। तुम रो क्यों रहे हो? जरा देखो इसे, रो क्यों रहे हो तुम? ये तो अच्छी बात है ना। मैं इस बात को छुपा कर मरा जा रहा था। तुमने देख लिया ना, चलो अब सबको हाय बोलो। लड़कियान, कल चेंगियाओ को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स। ये तो बहुत कम होता है। पहली बार आपने मुझे थैंक यू कहा है। लगता है आप चेंगियाओ को बहुत पसंद करते हैं। अब पता चला कि आपको ऐसी यंग लड़कियां पसंद हैं। लेकिन मानना पड़ेगा, चेंगियाओ यंग भी है और खूबसूरत भी। वो यंग और खूबसूरत ही नहीं, वो हर मामले में अच्छी है। काम में मैंने कभी उसका साथ देने की कोशिश नहीं की। उसकी सारी सक्सेस उसकी खुद की मेहनत की वजह से है। जुनहैंग इतनी बड़ी फर्म है, फिर भी कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे दिल पर सिर्फ वही राज करती है। लॉयर लियांग, आज मेरे आने की असली वजह है। मुझे पता है, मुझे चेंगियाओ का ईमेल मिल चुका है। मुझे लगा था आप नहीं मानोगे। मैं उसके हर डिसीजन को सपोर्ट करता हूँ। चिंता मत करो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैं भी एक फीमेल लॉयर हूँ, मैं उसे अपने साथ बिजनेस ट्रिप्स पर ले जाऊंगी। इससे तुम्हें भी कोई चिंता नहीं होगी। ये काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ। चेंगियाओ, इस लॉ में तुम्हारा पहला केस मैंने ही लीड किया था, है ना? अब तुम अचानक जा रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम जहां भी जाओ तुम्हें हमेशा सक्सेस मिलेगी। हाँ, अच्छे से काम करना, हमारे ग्रुप का नाम खराब मत करना। हाँ, जब चेंगियाओ ने लॉ फर्म ज्वाइन की थी वो हमारे साथ थी। अब ये जा रही है, यकीन ही नहीं हो रहा है। लॉ फर्म इतनी बड़ी है, तुम कहाँ रहोगी? हम फिर मिल पाएंगे क्या? आखिर तुम जा कर रही हो। नापना बंद करो, कम से कम 11.5 फीट तो दूर हो ही जाएगी। मैंने पता नहीं क्या सोचा था कहाँ शिफ्ट होगी। ये तो बस 3.5 मीटर है। मुझे लगता है ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। ये सब लियांग ये रान का रचा हुआ ड्रामा है। ऐसा नहीं है, वो मुझे इम्पोर्टेंस देती है। चलो कोई नहीं, मैं जाकर और सीख सकती हूँ। अब हम साथ में काम कर सकते हैं। वेलकम। ये दो असिस्टेंट लॉयर मेरी पुरानी टीम से आए हैं। ये तुमसे थोड़े बड़े हैं, पर फिक्र मत करना। ये है चेंगियाओ, हमारी टीम की नई मेंबर। इसका अच्छे से ख्याल रखना गाइस। और ये डायरेक्ट ऑर्डर है हमारे लॉयर कियान का। वेलकम टू द टीम। Hello. हेलो। हेलो।
हेलो। वोंग, काम हो गया। थैंक यू। ये वाला हो चुका है। ओके। लॉयर जैंग, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? ओह, देखिए आप मुझे शाओ ज़ेंग भी बुला सकती हैं। वैसे जो ये मेरा काम है ये मैं कर सकता हूँ। आप जाके आराम कीजिए ना। फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मिस्टर कियान के साथ काम किया है तो मैं कर सकती हूँ। क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट टाइप कर दूँ? नहीं 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 मिस चैंग, रहने दीजिए, मैं कर लूँगा। मिस चैंग, आप हमारे बॉस की वाइफ हैं। ये काम छोड़ दीजिए, हम ये सब कर लेंगे। अरे सच में मैं कर सकती हूँ। इसके पहले मैंने सैकड़ों पेजेस सॉर्ट किए हैं। आपने खुद ही एविडेंस सॉर्ट किए हैं? मैं भी एक लॉयर हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे नॉर्मल कलीग की तरह ट्रीट करें। मिस चैंग, ये लीगल ओपिनियन है जो मैंने अभी तैयार किए हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज मुझे इस पे फीडबैक दे दीजिए। आपके आइडिया मतलब लॉयर कियान के आइडिया। लॉयर कियान के आइडिया हमेशा सही होते हैं। मिस वांग, आपने अच्छा किया है। आपसे तो मुझे सीखना चाहिए। थैंक यू। आपसे तारीफ और हौसला पाकर सच में अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अंदर आओ। मिस लियांग, सब लोग मुझसे मदद मांगने में डर रहे हैं। मुझे एडजस्ट करने की आदत है। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बताइएगा प्लीज़। अच्छा ऐसा है, मुझे कई चीज़ों में मदद चाहिए, पर पता नहीं तुमसे करवाना सही होगा या नहीं। हाँ, क्यों नहीं होगा। सारे काम इम्पोर्टेंट होते हैं। मेरा असिस्टेंट लॉयर बहुत बिजी था और उसे सबूत इकट्ठा करने का टाइम नहीं मिला। ये काम मैं करती हूँ। इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। मुझे लगा था कि तुम स्कैनिंग नहीं करना चाहोगी। सबूत इकट्ठा करना और स्कैनिंग, क्या ये 3 दिन में हो सकता है? मैं आज रात ही सबमिट कर दूंगी। ठीक है। तुम दोनों मेरे साथ मीटिंग रूम में आओ। ओके। अंदर आओ। बॉस, वहां मत देखिए। चेंग याओ मार्केट सुपरविजन ब्यूरो गई है। मैं देख नहीं रहा था। टेंग यिंग ने कहने को कहा था कि चेंग याओ की चिंता मत कीजिए। अगर लॉयर लियांग काम करवाएंगी तब भी आप जितना सख्त तो नहीं होंगी। उसे इसकी आदत है। अगर और कोई काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। 1 मिनट रुको। मार्केट सुपरविजन ब्यूरो जाकर फाइलें लाना ये इंटर्न्स का काम है ना, तो फिर वो क्यों गई हुई है? उसने कहा कि कोई एविडेंस लाना है। लॉयर लियांग को डर था कि इंटर्न्स गड़बड़ ना करे, इसीलिए चेंग याओ को भेज दिया।
चेंगियाओ शहर के साउथ में एक डॉक्यूमेंट है, आते हुए उसे भी ला सकती हो क्या? वापस आते हुए कलर प्रिंट शॉप भी चली जाना। हमारी फर्म ने जो ऑर्डर दिए हैं वो सामान भी ले आना सबको बांटने के लिए, और आते हुए टीम के लिए कॉफी भी ले आना। या फिर ये कुछ ज्यादा ही काम हो गया? नो प्रॉब्लम। ये कैसी स्मेल है? आ गई तुम? हाँ, मेरा स्टेक जल गया है, मैं उसे पलट ही नहीं पाया। इतना महंगा स्टेक था, क्वालिटी ही अच्छी नहीं थी, दोबारा नहीं खरीदूंगा। स्टिक निकालने के बाद उसे कुछ देर बाहर छोड़ना पड़ता है। क्या मतलब? मतलब इसे बाहर रखना होता है। ठीक है, रहने दो, मैं बना लूंगी। हाँ, मैंने पहले ही रेस्टोरेंट से खाना मंगवा लिया है। सुना है कोई पूरे दिन भाग दौड़ कर रहा था, तो तुम्हें आराम करना चाहिए। आओ आओ बैठो, तुम्हारे पैरों की मसाज कर देता हूँ। हाँ, वैसे थोड़ी थक गई अपना हूँ। पैर दो। उससे तो बेहतर है जब मैंने पहली बार किसी और की टीम ज्वाइन की थी। भूल गए मैं तेज बारिश में बाहर गई थी। मैं सच में माफी मांगता हूँ अपने पुराने बर्ताव के लिए। सजा के लिए तैयार हूँ। मेरा मतलब है मैंने तुम्हारे दिए सारे काम पूरे किए थे और मिस लियांग के भी काम पूरे कर सकती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते की वजह से लोग हमें काम के लिए कोसें। कल रात तुम बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो ना? मैंने काम निपटा लिया ताकि कल तुम्हारे साथ डिनर कर सकूं। मेरी गर्लफ्रेंड बहुत मेहनत करती है ना, थक जाती होगी बेचारी। और ऊपर से कुछ इंटरनेशनल केस है जिसके लिए मुझे जाना पड़ता है। क्या तुम्हें लियांग की टीम से वापस बुला लूं क्या? साथ में चलते ये हैं। सही नहीं है। मैंने आज ही मिस लियांग की टीम ज्वाइन की है, मैं पलट नहीं सकती। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। डोंट वरी। कल कियान हेंग के साथ 100 दिन वाली एनिवर्सरी, ये क्या है? क्या मतलब क्या है? ये रिमाइंडर अलार्म है। हमें डेट करे हुए 100 दिन हो गए हैं। अच्छा, तो मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही? तुमने अच्छा परफॉर्म किया। 99 पॉइंट्स। इतने ज्यादा? तो बताओ, एक पॉइंट कहाँ गया मेरा? परफेक्ट स्कोर तो 2000 है। 2000 पॉइंट्स? तो मैं 2000 पॉइंट्स कैसे पा सकता हूँ? मुझे अभी ऑरेंज जूस पीना है। अभी लाता हूँ। हो गया। ये लो। अच्छा है ना? जूसर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो ना? आई एम सॉरी। ये बिजनेस ट्रिप महीनों पहले बुक हो गई थी, पर मैं हमारी 100 दिन की एनिवर्सरी नहीं भूला हूँ। कल डिनर पर साथ में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? ये कैसे अच्छा है? अच्छे से निकाला भी नहीं है। अब फिर से बना दूं क्या? नहीं। ये सुंदर है ना? सुंदर है। सिंपल है लेकिन डिजाइन अच्छा है। ये सच में लॉयर कियान के ऑरा को सूट करेगा। लॉयर कियान के लिए गिफ्ट खरीद रही हो? गुड मॉर्निंग मिस लियांग। कोई बात नहीं, वैसे भी अभी काम का टाइम कहाँ हुआ है, आराम से। तुम वो नेकलेस लॉयर कियान के लिए खरीद रही थी? आज हमारे रिश्ते को 100 दिन हो गए हैं, तो मैंने सोचा गिफ्ट दे दूं। ये तो सच में बड़ा दिन है। लेकिन लॉयर कियान जैसे अमीर आदमी के लिए उस नेकलेस की कीमत थोड़ी कम नहीं लगती है तुम्हें? गिफ्ट में पैसे नहीं, फीलिंग देखी जाती है। कियान हैंग ने तुम्हें ये कहा? तुम कितनी भोली हो। तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, इसलिए वो सच कहकर तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता।
स्टूडेंट लाइफ में ऐसे छोटे गिफ्ट देना सही माना जा सकता था, लेकिन अब जब तुम कमा रही हो तो ऐसे ट्रिक्स अपनाना थोड़ा बचकाना लगता है। देखो, चाहे मर्दों की उम्र कितनी भी हो, उन्हें जवान लड़कियां ही पसंद आती हैं, क्योंकि वो मासूम और सीधी सादी होती हैं, ज्यादा सोचती नहीं है, तो उन्हें एक नजर में समझा जा सकता है। लेकिन लंबे समय तक ऐसे रहना बोरिंग लगने लगता है, इसलिए यंग लड़कियों का मैच्योर होना जरूरी है। मैं खुश करने के लिए गिफ्ट नहीं देती हूँ, बल्कि हमारी लाइफ को थोड़ा सेलिब्रेट करने के लिए देती हूँ। चंग्या, मेरे साथ चलो। क्या तुम्हें ये बैग पसंद है? एक बार जब तुम असली डिजाइनर ब्रांड्स इस्तेमाल करोगी तब तुम समझोगी कि टॉप ब्रांड्स किसी वजह से ही महंगे होते हैं। अगर तुम काम के लिए ट्रेवल करती हो या सोशल फंक्शन में जाती हो तो ये सब बहुत काम आता है। जैसे कपड़े तुमने अभी पहने हैं, अगर मैं क्लाइंट होती तो तुम्हें नहीं चुनती। पर कोई बात नहीं, तुम ये 100 दिन वाला बहाना यूज करो और क्यान हैंग से अपने लिए एक अच्छी ड्रेस खरीदवाओ। ये तो वेस्ट ऑफ मनी है। मुझे ऐसा लगता है तुम नहीं समझ रही। ये एक तरह की मार्केटिंग है। जब तुम खुद को अच्छे से प्रेजेंट करती हो तो चाहे महंगा ही क्यों ना हो, जिसे जरूरत है वो ले लेता है। जहाँ तक मैं क्यान हैंग को जानती हूँ, वो चाहता है कि जुनैन की इमेज हाई क्लास लगे। पर कोई बात नहीं, तुम अभी इंडस्ट्री में नई आई हो तो कई बातें ना समझ पाना एक नॉर्मल बात है। हाँ, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन मिस्टर कियान हमेशा कहते हैं कि जुनैन में एक लॉयर की काबिलियत मायने रखती है, ना कि दिखावा। यकीन नहीं हो रहा तो आप उनसे पूछ सकती हैं। मुझे क्यों यकीन नहीं होगा? ये तो मेरा टेस्ट है। लालच और जल्दबाजी से बचना किसी भी नए वकील के लिए बहुत ही जरूरी बातें होती हैं। पिछले कुछ दिनों में तुम्हें देखकर मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा हो गया है। मेरे पास एक फॉरेन ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें जो चीजें बदलने की जरूरत है उन्हें मार्क कर दो, ठीक है? इससे तुम्हें फॉरेन ट्रस्ट को जल्दी समझने में मदद मिलेगी। ये सब इंग्लिश में है? ताज पहनना है तो उसका बोझ भी उठाना होगा। देखो, मैंने यहाँ सबसे पहले तुम्हें ही ये सीखने का मौका दिया है। नो प्रॉब्लम, मैं मेहनत करूंगी। चेंग्याओ, डार्लिंग तुम्हारा खाना आ गया। चलो हम खा सकते ये सब हैं। तुमने ऑर्डर किया था? क्या तुम इतना खा पाओगे? तुम्हारी पसंद अच्छी है। ये वही पॉपुलर ऑनलाइन डेजर्ट है ना जो मुश्किल से मिलता है। और रेस्टोरेंट भी बहुत ही अच्छा है। चलो देखते हैं। वो ये तुम्हारे अकेले के लिए है, हाँ। 4 लोग से ज्यादा खा सकते हैं। ये फ्रूट प्लेट है तो रियल स्टाइल में बना है। हाँ, बहुत फैंसी है ना? ठीक है, साइड हो जाओ। तुम मेरे मैसेज का जवाब देने के लिए बहुत ज्यादा बिजी हो, तो भी मेरी गर्लफ्रेंड भूखी नहीं रह सकती। इतना हाई प्रोफाइल होना जरूरी है? देखो, अब तुम बॉस की गर्लफ्रेंड हो तो छुप के रहना नसीब में नहीं है। मुझे अकेलेपन के साथ थोड़ा बुरा भी लग रहा है। पहले काम कर लेते हैं, बाद में घर जाकर सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है। लॉयर कियान कितने रोमांटिक है। तुम भी इनसे सीखो ना। मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर नहीं करूंगा, खुद बना कर लाऊंगा। तुम भी ना। कभी यहाँ ठंड, कभी वहाँ सर्दी। ठीक है, मुझे दे दो। जाओ अब काम करो। तुम लोगों ने सुना? वो तुमसे बात कर रही है। तुम लोगों को काम नहीं है क्या? चलो काम पर चलते हैं। बॉस, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने आज रात की फ्लाइट की टिकट कंफर्म कर ली है। क्या हम पहले काम की बात कर लें? अचानक बहुत ठंड लग रही है मुझे। एसी किसने चालू किया? ठीक है, आ रही हूँ। मुझे अपना काम रिपोर्ट करना है। हाँ, जाओ।
मिस लियांग, आज सुबह आपने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसमें 128 पेजेस हैं। ये सब इंग्लिश में है तो एनोटेशन और ट्रांसलेशन की ज़रूरत थी। क्या मैं आपको पहले आधा पढ़ने के लिए दे सकती हूँ? बाकी आधा मैं कल सुबह ऑफिस ले आ जाऊंगी। इस कॉन्ट्रैक्ट का चाइनीज वर्जन भी है, ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। आपने मुझे बताया नहीं। तुमने मुझसे पहले पूछा क्यों नहीं? फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स के चाइनीज वर्जन भी होते हैं, तुम्हें ये पता नहीं था? कोई बात नहीं, बस एक्सपीरियंस की कमी है। मैं तुम्हें अभी ऑनलाइन भेज देती हूँ, उसे ऑनलाइन ही देख लेना और फिर मुझे ऑनलाइन और प्रिंट आउट दोनों ही भेज देना, ठीक है? ये सब खत्म करने के बाद केस सोर्सेज पर रिसर्च करना। आज दोपहर फैमिली अफेयर्स एसोसिएशन का इवेंट है। जुनहेंग जैसे लॉ फर्म को ऐसे सोर्सेज की जरूरत नहीं है ना? मुझे लगता है कि वो जुनहेंग के स्टैंडर्ड की नहीं है। देखो, फर्म के स्टैंडर्ड एक बात है, लेकिन मैं तुम्हें ट्रेन करना चाहती हूँ, वो अलग बात है। एक नए लॉयर के लिए केस सोर्स करना बहुत ही जरूरी चीज होती है, इसे मिस करना ठीक नहीं होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही मैं वो कर लूंगी। ओके। वो गिफ्ट अभी नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन मैं अभी अगर जल्दी निकलूं तो शायद मैं डिनर तक घर पहुंच जाऊंगी। पहले सिविल कोड के बदलावों पर बात करते हैं। जैसा कि सब जानते हैं, पुराना मैरिज लॉ अब लागू नहीं है। आज हम सिविल कोड के मैरिज और फैमिली सेक्शन पर बात करेंगे। मुझे लगता है ये मुद्दा हमारे दर्शकों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आइए तलाक के कूलिंग ऑफ पीरियड पर नजर डालते हैं। शुरू करिए। मैंने कुछ आवाजें सुनी तो लगा कि तुमने अभी काम बंद नहीं किया है, लेकिन तुम्हें अभी फ्लाइट पकड़नी है ना, तो ज्यादा काम मत करो। हाँ। हाँ ठीक है, अब तुम काम करो, मैं देखती हूँ। हमारी लॉ फर्म का नाम जुनहेंग है। कियान हैंग, वू जून, लियांग हीरान जैसे टॉप लॉयर्स भी हैं, और हमारी फर्म फैमिली लिटिगेशन में स्पेशलाइज्ड भी है। जैसे कि अगर आप तलाक लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी से जुड़े मसले सुलझाना चाहते हैं। चंगिया, लॉयर ली, जुनहेंग की कमाई आजकल अच्छी नहीं चल रही है क्या, जो वो लड़कियों को केस लाने के लिए भेज रहे हैं? क्या केस लेना जेंडर के हिसाब से होता है? माफ करना चेंगियाओ, अगर तुम फ्री हो तो हम साथ में खाना खा सकते हैं और जिन चेंग भी देख लेंगे। लेकिन आज का दिन सही नहीं है, अगली बार। हाँ, चलती हूँ मैं। कियान हैंग,
हैप्पी 100 डेज।不用够了描述什么，我用肌肤量滚它，不用手掌比什么翅膀，我有神算学飞翔。哒哒哒哒哒，时间不会说话，可是我心底的美好，想和你抵达。哒哒哒哒哒，随命运来甩打，让永恒来回答。听着海誓山盟那些承诺，谁都转变过。听着蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我迎着你，世界从不停说悄笑话，谁让我偏偏有本领做你的童话。任凭海誓山盟那些承诺，谁都转变过。任凭蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我走向你，任世界不停说玩笑话，算什么？我就说爱你呀。或许无条件的相信野草奇迹会开花，或许勇敢腾起那朵烟火，至少绽放啦。以我余生所有时光中完美无瑕，谁让我唯一有资